भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं जितने कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में दफन है। कुलधारा श्रापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। जैसलमेर शहर से कुछ दूरी पर कुलधारा नाम का एक खूबसूरत गांव है जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात में वीरान हो गया। इस गांव में रहने वाले 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का रहस्य क्या है। कुलधारा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब कुलधारा गांव खंडर नहीं था, ये बात तब की है जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत हुआ करती थी। उस समय कुलधारा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कहा जाता है कि इस गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। एक दिन जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर उस लड़की पर पड़ गई और सालिम सिंह को उसकी सुंदरता से प्यार हो गया। अय्याश दीवान सालिम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस वह किसी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए वहां के ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात न मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधारा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, जानवर, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दे दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। इस कारण यह श्रापित गांव भी कहा जाता है। कुलधारा की कहानी पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी सबसे खास संपत्ति है। इस गाँव की कहानी कई युगों से चली आ रही है और यहाँ की एक स्थानीय लोक कथा बन चुकी है। कुलधारा गाँव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने का स्थान और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधारा के खंडरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मानता भी काफी मशहूर है कि कुलधारा गांव के लोगों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। पहले इस गांव में घूमने के लिए अनुमति नहीं थी क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं शताब्दी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज अक्सर आती रहती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक गेट बनवा दिया है। कुलधारा में दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गाँव में रात बिताई। टीम ने माना है कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। जब शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा।
जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से अक्सर सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी कुछ ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। यह जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्य अस्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। कुलधरा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत के खास अनुभवों की तलाश में रहते हैं और इतिहास के बारे में जानने की रुचि रखते हैं। जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं तो यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। तो ये थी कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी। सच जो भी हो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।